कोई भी फादर, ब्रदर, कोई एल्डर, कोई सीनियर अपने सेकंड पर्सन को कह रहा है कि सख्त मेहनत करो। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग सेंटेंस है। इस सेंटेंस में आप देखेंगे कि आपको क्या मिल रहा है, नजर आ रहा है कि सिर्फ वर्ब ही तो है सारा सेंटेंस, इसमें ऑब्जेक्ट है नहीं। तो लिहाजा आप इसको ट्रांसलेट करते वक्त सिर्फ क्या करेंगे, यानी सेकंड पर्सन को जो स्पीकर है वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है वर्क हार्ड, सख्त मेहनत करो। दैट इज कंप्लीट सेंटेंस, सेंटेंस कंप्लीट हो गया। और इंपेरेटिव सेंटेंसेस में एक वर्ड पर मुश्तमिल भी सेंटेंस हो सकता है, जैसे कि ये भी एक वर्ड ही है, लेकिन चूंकि ये वर्क हार्ड, सख्त मेहनत की वजह से ये दो वर्ड्स पर मुश्तमिल है। जैसे एक वर्ड एग्जांपल देखिए कि अगर कहा जाए जाओ, तो ये भी ऑर्डरिंग सेंस है, किसी को कहा जा रहा है, टास्क दिया जा रहा है। तो ऐसा सेंटेंस जो एक वर्ड पर मुश्तमिल हो। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद ताहिर अली, एंड welcome once again with a very new video and a very nice topic to have enhancement in your speaking and writing। तो ये टॉपिक जो है ये भी हमारी आम कॉमन लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले सेंटेंसेस हैं, बहुत ज़्यादा कॉमनली इस्तेमाल होने वाले आम जो कन्वर्सेशन, जिसको हम सोशल कन्वर्सेशन कहते हैं, उसके अंदर। तो आज का टॉपिक है इंपेरेटिव सेंटेंसेस। ये ऐसे सेंटेंसेस हैं जिनको कमांडिंग सेंटेंसेस या ऑर्डरिंग सेंटेंसेस भी कहते हैं, जिनमें कोई कमांड दिया जाए या ऑर्डर दिया जाए। हालांकि इस कैटेगरी के अंदर फॉल करने वाले जो सेंटेंसेस हैं वो सिर्फ ऑर्डर ही कैरी नहीं करते हैं, उनके अंदर रिक्वेस्ट भी होती है, सजेशन, एडवाइस भी होती है, उनके अंदर ऑर्डर भी होता है, और उनके अंदर ममानत भी होती है, यानी टू फॉरबिड, किसी को मना करना, इस सेंस के भी सेंटेंसेस होते हैं। तो आइए हम इनको देखते हैं कि कैसे इन सेंटेंसेस को हम बनाएंगे और इनका कैसे फॉर्मूला है और किस तरह के सेंटेंसेस इंपेरेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। उर्दू में इन सेंटेंसेस को कहते हैं हुक्मिया जुमले, हुक्मिया जुमले। तो क्योंकि इनकी सेंस जो है ना वो ऑर्डरिंग सेंस है, कमांडिंग सेंस है, कि जैसे किसी को कमांड किया जाता है उस तरह के ये सेंटेंस, इनकी साउंड, इनकी जो सेंस है वो सवालिया है। तो इनका जो इन सेंटेंसेस का जो फॉर्मूला है वो बड़ा ही सिंपल है, कोई उसमें कन्फ्यूजन नहीं होती है, यूजुअली होनी भी नहीं चाहिए आप लोगों को। देखिए कैसे इस तरह के सेंटेंसेस को ऑर्डर करना है। तो सबसे पहले आपने वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना है, जो उस सेंटेंस के अंदर काम हो रहा हो उसको आपने सबसे पहले सेंटेंस के स्टार्ट पे लेकर आना है। उसके बाद आपने वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के बाद क्या, यानी जो सेंटेंस है उसका रिमेनिंग पार्ट आपने ऑब्जेक्ट लगाना है। अब आप देखें कि वर्ब और ऑब्जेक्ट पर मुश्तमिल ये सेंटेंसेस हैं, वर्ब और ऑब्जेक्ट पर मुश्तमिल हैं। इनका जो सब्जेक्ट होता है वो अंडरस्टूड होता है यू, यानी सेकंड पर्सन। हम हमेशा जब किसी को कुछ काम करने के लिए कहते हैं, ये वो सेंटेंसेस हैं जिनमें एक शख्स, स्पीकर जो है, सेकंड पर्सन को, स्पीकर का सेकंड पर्सन यानी यू, उसको वो कुछ भी काम करने के लिए कहे, दैट सेंटेंस इज कॉल्ड एन इंपेरेटिव सेंटेंस। वो कुछ भी काम हो सकता है, वो क्या क्या हो सकते हैं, कैटेगरी कौन सी है सेंटेंसेस की, यानी कि उसमें किस तरह के सेंटेंस फॉल करते हैं वो देखें। नंबर 1, इंपेरेटिव सेंटेंसेस में ऑर्डर, जैसे कि इसके नाम से आप वाकिफ हो चुके हैं कि ये सेंटेंसेस ऑर्डरिंग सेंटेंसेस हैं। तो सबसे पहली कैटेगरी ऑर्डर इन सेंटेंसेस में। नंबर 2, रिक्वेस्ट। नंबर 3, एडवाइस, या आप बोल सकते हैं इसको सजेशन। नंबर 3 और नंबर 4 इसका है
टू फॉरबिड। ये 4 कैटेगरीज के सेंटेंसेस इसमें फॉल करते हैं। तो सेंटेंस जो मेकिंग है सेंटेंस की वो बड़ी सिंपल है, बहुत ही सादा। अब हम उनको सेंटेंसेस को डिस्कस करते हैं कि किस तरह के सेंटेंसेस इसमें फॉल करते हैं। देखिए सेंटेंस नंबर 1 एग्जांपल हम ऑर्डर की देखते हैं। ऑर्डर, अगर कोई शख्स ऑर्डर कर रहा है तो उसके सेंस से आपको समझ लग जाएगी कि ये ऑर्डर किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल एक मास्टर अपने सर्वेंट को ऑर्डर करता है मेरे जूते पॉलिश करो, तो यहां सेंस से वाज़ेह हो रहा है कि वो ऑर्डर कर रहा है मेरे जूते पॉलिश करो। ये सेंटेंस है, इसमें ऑर्डर दिया जा रहा है। इसको आप ट्रांसलेट किस तरह से करेंगे? सबसे पहले मैंने आपको बताया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसमें जो वर्ब है, काम है, उसको सबसे पहले आपने ट्रांसलेट करना है। काम है पॉलिश करना, तो आप लिखेंगे सबसे पहले पॉलिश, उसके बाद ऑब्जेक्ट, किसको पॉलिश करना है वो लगा देंगे, पॉलिश माय शूज, पॉलिश माय शूज। तो ये सेंटेंस इसका ट्रांसलेट हो गया। ये डेफिनेटली अंडरस्टूड है कि ये जो मास्टर है, जो मालिक है, वो अपने नौकर को ऑर्डर कर रहा है। तो जो स्पीकर है उसके लिए हमेशा जो सुनने वाला होता है वो सेकंड पर्सन होता है। तो इसलिए इसका इस तरह के इंपेरेटिव सेंटेंसेस का जो सब्जेक्ट होता है वो अंडरस्टूड होता है सेकंड पर्सन, बट दैट इज नॉट प्रेजेंट इन द सेंटेंस, वो सेंटेंस के अंदर मौजूद नहीं होता है। देखिए एग्जांपल नंबर 2 रिक्वेस्ट की। अगर कोई रिक्वेस्ट करता है अपने से दूसरे शख्स, सामने वाले से, जैसे कि ये सेंटेंस है, यानी सेकंड पर्सन को कुछ करने के लिए टास्क दिया जा रहा है, तो वो कहलाएगा इंपेरेटिव सेंटेंस। इसमें आपने वैसे ही ऊपर वाले इस सेंटेंस को जैसे किया वैसे ही इसको आप ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले हमने देखना इसमें वर्ब क्या है, काम क्या किया करने के लिए कहा जा रहा है, वो है पानी लाने का काम कहा जा रहा है। तो हम सबसे पहले इसको ट्रांसलेट करेंगे। पानी लाना यानी लाना, वो आप इसको 2 वर्ड्स को यूज कर सकते हैं, फेच भी लिख सकते हैं और ब्रिंग भी लिख सकते हैं। तो आप लिखें फेच, क्या लाना है, फेच अ ग्लास ऑफ वाटर, फेच अ ग्लास ऑफ वाटर, एक पानी का गिलास ला दो मेरे लिए, फॉर मी प्लीज। प्लीज को ये जो रिक्वेस्ट का वर्ड होता है प्लीज, जैसे कि इसको आप दोनों जगहों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आप यहां पर भी लगा सकते हैं, ये क्योंकि साउंड करना चाहिए तो यहां पर भी बोल सकते हैं, और इसको इधर आप बिफोर फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले भी आप प्लीज को मेंशन कर सकते हैं, इधर भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये साउंड कर रहा होता है कि आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अब इन दोनों की साउंड देखिए, प्लीज का इस्तेमाल, प्लीज फेच मी अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, ये भी बोल सकते हैं और ये भी बोल सकते हैं फेच अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी प्लीज, दोनों साउंड सही है। और इसी तरह से इस सेंटेंस को आप एक और एंगल से बना सकते हैं। वो क्या हो सकता है, जैसे फेच या ब्रिंग आप लिखें, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज, अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज। तो ये सेंस भी हो सकती है, ये ऑर्डर भी हो सकती है। इसमें फ़र्क सिर्फ ये है कि इस वर्ब के बाद हमने इसको ऑब्जेक्ट बनाया गिलास को, और इस वर्ब के बाद हमने मेरे लिए यानी मुझे को ऑब्जेक्ट बनाया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसको बनाया इसमें, और इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमने इसको बनाया। अब ये दो जो अगले 2 सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होंगे ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएंगे। बहरहाल ये दोनों सेंटेंसेस आप इस तरह से बोल और लिख सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, जिसमें हम एडवाइस या सजेशन को जिक्र करेंगे। देखें,
कोई भी फादर, ब्रदर, कोई एल्डर, कोई सीनियर अपने सेकंड पर्सन को कह रहा है कि सख्त मेहनत करो। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग सेंटेंस है। इस सेंटेंस में आप देखेंगे कि आपको क्या मिल रहा है, नजर आ रहा है कि सिर्फ वर्ब ही तो है सारा सेंटेंस, इसमें ऑब्जेक्ट है नहीं। तो लिहाजा आप इसको ट्रांसलेट करते वक्त सिर्फ क्या करेंगे, यानी सेकंड पर्सन को जो स्पीकर है वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है वर्क हार्ड, सख्त मेहनत करो। दैट इज कंप्लीट सेंटेंस, सेंटेंस कंप्लीट हो गया। और इंपेरेटिव सेंटेंसेस में एक वर्ड पर मुश्तमिल भी सेंटेंस हो सकता है, जैसे कि ये भी एक वर्ड ही है, लेकिन चूंकि ये वर्क हार्ड, सख्त मेहनत की वजह से ये दो वर्ड्स पर मुश्तमिल है। जैसे एक वर्ड एग्जांपल देखिए कि अगर कहा जाए जाओ, तो ये भी ऑर्डरिंग सेंस है, किसी को कहा जा रहा है, टास्क दिया जा रहा है। तो ऐसा सेंटेंस जो एक वर्ड पर मुश्तमिल हो वो भी इंपेरेटिव कहलाता है। इस तरह के सेंटेंसेस को आप फुल स्टॉप की बजाय एक्सक्लेमेशन साइन के साथ क्लोज करेंगे, जो वन वर्ड का एक्सप्रेशन दे रहा हो, राइट। तो अगली एग्जांपल देखते हैं, जो कि है फॉरबिड की, मना करना, किसी को किसी काम से रोकना। ये भी सेंस वही है, यानी कि ऑर्डरिंग कमांडिंग सेंटेंसेस की ही सेंस है, लेकिन इसमें मना करके किसी को कोई टास्क दिया जा रहा है, मना करके। जैसे ये सेंटेंस रोका जा रहा है किसी को, टास्क दिया जा रहा है, हुक्मन, या आप कह सकते हैं कि कमांडिंग। तो इसको ट्रांसलेट करेंगे जब आप, तो ये तीन कैटेगरीज वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रही हैं, लेकिन ये जो फॉरबिड वाला है, इन तीनों सेंटेंसेस के स्टार्ट पर अगर आप डू नॉट या डोंट वर्ड ऐड कर देंगे तो वो फॉरबिड में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे धूप में बैठो के लिए आप लिखेंगे सिट इन द सन, धूप में बैठो। और धूप में मत बैठो के लिए आप सेंटेंस के शुरू में डोंट या डू नॉट वर्ड ऐड कर देंगे, तो ये उसका फॉरबिड सेंस हो जाएगा, राइट। तो ये डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, ये हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस जिनका काफ़ी इस्तेमाल है हमारी आम लैंग्वेज में। तो आपको चाहिए कि आप इन सेंटेंसेस का इस्तेमाल करें व्हाइल यू टॉक विद अदर पर्सन्स, ताकि आपकी बात, आपकी कन्वर्सेशन ज़्यादा इंप्रेसिव हो सके। तो होपफुली आपने इन सेंटेंसेस को अच्छे से समझा होगा, और कोशिश करें कि इन सेंटेंसेस को अपनी आम लैंग्वेज में इस्तेमाल करें। जब आप किसी दोस्तों के साथ गेट टुगेदर कर रहे हैं, अपने रिलेटिव्स में, अपनी फैमिली के साथ बातचीत कर रहे हैं, तो आप ये छोटे छोटे सेंटेंसेस बोलने की कोशिश करें, ताकि आपकी स्पीकिंग एनहेंस हो सके और आपका जो फियर ऑफ स्पीकिंग है वो किल हो सके। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ भी आई होगी, और आपकी सेंटेंस वोकैबुलरी भी इंक्रीज हुई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, सी यू विद अ वेरी न्यू एंड अ वेरी गुड वीडियो। बाय बाय।